हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित एशियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी तैयारी में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। इससे पहले जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या ताम पाषाण काल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य पूर्व पाषाण काल, नव पूर्व पाषाण काल, ताम पाषाण काल या कांस्य काल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नव पाषाण काल। लेकिन यह भी कहा जाता है दोस्तों, जो मानव द्वारा आग का इस्तेमाल किया गया था, यानी इसका व्यापक पैमाने पर यूज किया जा रहा था, वह नवपाषाण काल में किया जा रहा था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मानव द्वारा आग की जो खोज है, यह मध्यपाषाण काल में कर ली गई थी। तो इसमें कंट्राडिक्शन होता है, लेकिन आयोग द्वारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यही माना गया था कि नवपाषाण काल जो है, मानव के द्वारा आग का इसमें इस्तेमाल यानी आग का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, चांदी, तांबा या पीतल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तांबे का। यानी मानव जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण या लौह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पाषाण काल। यानी पाषाण जो है, इसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो प्रागैतिहासिक काल, ऐसे काल को कहा जाता है जिसके जानने में हमें लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हमें कोई लिपि का प्राप्त नहीं होता है। हम पाषाणों की या उसके बनी हुई आकृतियों से अध्ययन करते हैं। एक तरह से कहा जाए, उसके मिले हुए विभिन्न औजारों का विश्लेषण करके जिसका अध्ययन किया जाए, ऐसे ही काल को हम कैसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें जो है हम पाषाण काल को रखते हैं। यानी पाषाण काल के हमें क्या है, यहाँ ना कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ना हमें कोई लिपि प्राप्त हुई है। तो इसीलिए पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, वाई डी शर्मा, आर एस बिस्ट या बी बी लाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी। यानी दयाराम साहनी ने 1821 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? चावल, जौ, गेहूं या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी मानव जो प्राचीन काल का मानव था, वह सर्वप्रथम किस फसल से परिचित हुआ था? तो वह जौ से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता को। यानी सर्वप्रथम कुत्ते को मानव ने क्या किया था? पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, कहा जाता है?
प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल या ऐतिहासिक काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जिस काल का कोई भी लिखित विवरण या कोई लिपि ना उपलब्ध हो, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक का क्या है, उन्हें पढ़ने में कामयाबी नहीं प्राप्त हुई है। यानी आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल होते हैं जिनमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन अभी तक का उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ऐसे भारत में दो एग्जाम्पल होते हैं, यानी भारत की दो सभ्यताएं हैं। एक हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले हम, हड़प्पा सभ्यता, और एक भारत में है वैदिक सभ्यता। सॉरी, एक है वैदिक सभ्यता। यानी दो सभ्यताएं ऐसी हैं भारत में जिनमें तो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक का क्या है, इन्हें पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण भी प्राप्त होते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। यानी ऐतिहासिक काल इसी काल को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? मध्य पाषाण काल, ताम पाषाण काल, नव पाषाण काल या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नव पाषाण काल। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम जो खाद्य का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, एक तरह से उपभोक्ता बन गया था, वह किस काल में आते आते, नव पाषाण काल में आते आते मानव ने फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आदि ऐतिहासिक काल। यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल में इस सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के स्थलों में काष्ठ नर्तकी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, चंदहुदड़ो या मोहनजोदड़ो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके इसके स्थल से, यानी किस स्थल से काष्ठ नर्तकी प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें एक काष्ठ नर्तकी, अन्नागार, बहुत सारे और सारे अन्य तत्व पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डी विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो आपका यही डी विकल्प क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो गाय की प्रतिमा है, यह बहुत नाम मात्र की, या कहा जाए ना के बराबर मिली हुई है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि गाय की अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर गाय का अंकन नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो शुद्ध कोडदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये बात सही है। सिंधु घाटी की जो लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, यानी जो सिंधु घाटी की जो लिपि की सूचना मिलती है वो मोहरों पर चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रंगपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से। यानी जो पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है वह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? धौला बीरा, कोट दीजी सिंध प्रांत, चंदहुदड़ो या लोथल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लोथा से। यानी सिंधु सभ्यता का जो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है वह लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। अगर वर्तमान में लोथल देखें कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। यानी जो वर्तमान में लोथल है वह कहाँ है,
गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सूतकागेंडोर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ी असत्य है? एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ तट दिया हुआ, यानी एक तरफ से कहा जाए तो स्थल है और दूसरी तरफ से नदी है। यानी से हड़प्पा सिंधु नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर या आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा जो है सिंधु नदी पर न होकर या राबी नदी पर है। किस नदी पर है? राबी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, यानी 2350 बीसी से लेकर 1820 बीसी तक का, 2350 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का, या 2900 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का, या 2400 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक का। तो इतिहासकारों में जो सर्वमान्य डेट निकली है वह कौन सी है? बी, यानी 2350 बीसी से लेकर 1800 1750 बीसी तक का जो मान होती है कि सिंधु सभ्यता इस काल तक का विद्यमान थी, इसकी सर्वमान्य तिथि यही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, गुप्त काल से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु सभ्यता से। क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमें अन्न के रूप में देवी का जो चित्र मिला हुआ है उसकी भी पूजा के साथ मिलते हैं। एक पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसकी भी पूजा के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में हमें आज तक का क्या हुआ है? मंदिरों के अवशेष की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या माता की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सिंधु प्रदेश, नर्मदा घाटी, यमुना या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट या सप्त सिंधु प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एशिया माइनर। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया है वो विभिन्न बताया गया है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इसे आर्कटिक प्रदेश का बताया था, यानी आर कहाँ के थे? आर्कटिक प्रदेश के थे। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो भारत के द्रविड़ प्रदेश था वहां आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। और लेकिन जो सर्वमान्य बात मानी जाती है, यानी कई विद्वानों पर सहमति जताई जाती है, वह कौन सा है? एशिया माइनर। यानी आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया है वह मध्य एशिया यानी एशिया माइनर को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद या अथर्ववेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? छंदोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद या मनुस्मृति या ऋग्वेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंडोक उपनिषद से। यानी जो सत्य में जयते है भारत का यह एक स्लोगन है, यह कहां से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
सोम देवता को। यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। सोम जो है यह एक पेय पदार्थ था जो आर्यों द्वारा बड़ी प्यार से पिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद, चार जो भारत में चार वेद हैं, चारों वेद में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। कहा जाता है जो ये ऋग्वेद था या ऋग वैदिक पीरियड का है, यानी ऋग वैदिक काल का है। और बाकी जो आपके सामवेद, यजुर्वेद हैं या माने जाते हैं, काल के माने जाते हैं, उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। उत्तर वैदिक वैदिक काल के माने जाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।